प्रसिद्ध बॉलीवुड खान परिवार के सदस्य सोहेल खान का जन्म 20 दिसंबर 1970 को मुंबई, भारत में एक कलात्मक परंपरा और आभा से समृद्ध परिवार में हुआ था। वह महान पटकथा लेखक सलीम खान और सुशीला चरक उर्फ सलमा खान के सबसे छोटे बेटे हैं, जो एक सौम्य महिला थीं और जिन्होंने एक बड़े परिवार का पालन पोषण किया। सोहेल अपने भाई बहनों सलमान खान, अरबाज खान, अलवीरा खान, अग्निहोत्री और अर्पिता खान दत्तक के साथ प्यार भरे माहौल में बड़े हुए, लेकिन साथ ही परिवार की प्रतिष्ठा का दबाव भी उन पर था। वह सीमा सचदेव से जन्मे बेटे निर्वाण खान के पिता हैं। हालांकि अपने भाई सलमान जितने सफल नहीं रहे, लेकिन सोहेल ने अभिनेता, निर्देशक और निर्माता के रूप में बॉलीवुड में अपनी छाप छोड़ी है। एक हंसमुख व्यक्तित्व, दृढ़ता और गर्म दिल के साथ वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने जुनून के प्रति सच्चे रहते हैं, लेकिन उनका जीवन चुनौतियों और मौन उदासी से भी भरा है। सोहेल खान का करियर सिनेमा के प्रति जुनून के साथ शुरू हुआ, जो खान परिवार में पला बढ़ा, जहां उनके पिता सलीम ने क्लासिक पटकथाओं के साथ बॉलीवुड को आकार दिया। सलमान, जो मैंने प्यार किया 1989 से जल्दी ही प्रसिद्धि पा गए, या अरबाज, जिन्होंने प्रोडक्शन का रास्ता चुना, के विपरीत सोहेल ने अधिक विविध भूमिकाओं के साथ उद्योग में प्रवेश किया। उन्होंने अपने निर्देशन की शुरुआत एक्शन फिल्म औजार 1997 से की, जिसमें उनके भाई सलमान और संजय कपूर ने अभिनय किया था। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी सफलता नहीं रही, लेकिन इसने उनकी कहानी और निर्देशन की क्षमता को दर्शाया। सोहेल ने एक बार कहा था कि औजार की तैयारी के लिए उन्होंने महीनों तक अपने पिता और अन्य निर्देशकों से सीखा। कभी-कभी सफल लोगों से भरे परिवार में खुद को साबित करने के दबाव के कारण रो पड़ते थे। वह सिर्फ सलमान की प्रसिद्धि पर सवार होकर नहीं दिखना चाहते, बल्कि अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। सोहेल ने इसके बाद सलमान और काजोल अभिनीत रोमांटिक फिल्म प्यार किया तो डरना क्या 1998 में निर्देशन और अभिनय में हाथ आजमाया। यह फिल्म मध्यम स्तर की सफल रही तथा सूरज के उनके किरदार को उनकी ईमानदारी और आकर्षण के कारण दर्शकों द्वारा पसंद किया गया। यह उनके अभिनय करियर की दुर्लभ उपलब्धियों में से एक है, जब उन्होंने हास्य और भावना को संयोजित करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने सलमान और रानी मुखर्जी के साथ एक और कॉमेडी फिल्म हेलो ब्रदर 1999 का निर्देशन किया, लेकिन इस बार यह उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। उन्होंने एक बार बताया था कि हेलो ब्रदर के प्रीमियर के बाद वे अपनी कार में बैठकर रो रहे थे, क्योंकि जब फिल्म की आलोचना इस आधार पर की गई कि इसमें गहराई नहीं है, तो वे हार मान गए थे, जबकि उन्होंने दर्शकों को हंसाने के लिए स्क्रिप्ट को संपादित करने और फिल्मांकन में घंटों समय लगाया था। सोहेल ने प्रोडक्शन में भी हाथ आजमाया और अपने परिवार और व्यक्तिगत परियोजनाओं को सहयोग देने के लिए सोहेल खान प्रोडक्शंस की स्थापना की। उनकी बड़ी सफलता थी मैंने दिल तुझको दिया 2002, जिसका उन्होंने निर्देशन किया और जिसमें उन्होंने समीरा रेड्डी और संजय दत्त के साथ अभिनय किया। एक्शन दृश्यों और दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी वाली इस फिल्म को युवा दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। हालांकि उनकी करियर जल्द ही असफल फिल्मों की एक श्रृंखला के कारण रुक गया, जैसे कि फाइट क्लब, मेंबर्स ओनली 2006, जो एक कम आंकी गई एक्शन फिल्म थी, और किसान 2009, जो किसानों के बारे में एक भावुक परियोजना थी जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। सोहेल ने एक बार कहा था कि फिल्म किसान की असफलता के बाद वह अपने कार्यालय में अकेले बैठकर रो रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके प्रयासों को मान्यता नहीं मिली, खासकर तब जब उन्होंने फिल्म बनाने के लिए ग्रामीण भारत पर शोध करने में वर्षों लगा दिए थे। कई असफलताओं का सामना करने के बावजूद सोहेल बॉलीवुड में जगह बनाने की कोशिश करते रहे। उन्होंने हीरोज 2008 और मैं और मिसेस खन्ना 2009 जैसी फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन अधिकतर सहायक भूमिकाएं ही निभाईं और कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ा। उन्होंने एक बार कहा था कि फाइट क्लब की शूटिंग के दौरान उन्होंने मार्शल आर्ट का अभ्यास तब तक किया जब तक वे थक नहीं गए,
शारीरिक दर्द के कारण रोए भी, लेकिन फिर भी डटे रहे क्योंकि वे यथार्थवादी एक्शन दृश्य पेश करना चाहते थे। उनके करियर में सलमान या उनके पिता जैसी शानदार उपलब्धियां नहीं हैं, लेकिन यह एक ऐसे व्यक्ति की दृढ़ता का प्रमाण है जो अपने जुनून के प्रति सच्चा जीवन जीना चाहता है। उन्होंने पार्टनर 2007 जैसी परियोजनाओं का सह निर्माण भी किया, जो सलमान और गोविंदा के साथ बड़ी सफलता थी, लेकिन अक्सर उनकी भूमिका उनके भाई की भूमिका के सामने दब जाती थी। सोहेल का करियर संघर्षों, असफलताओं और आंसुओं की एक लंबी यात्रा है, जहां उन्हें खुद को साबित करने के लिए पारिवारिक दबाव और सार्वजनिक संदेह का सामना करना पड़ता है। सोहेल खान के जीवन में सबसे बड़ा दुख शायद खान परिवार में खुद को नजरअंदाज किए जाने का एहसास और अपने भाई सलमान से तुलना से होने वाली पीड़ा है। कई हिट फिल्में देने वाले बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान की छाया में पले बढ़े सोहेल को अक्सर ऐसा लगता था कि वह उनके बराबर का दर्जा पाने के लिए पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि जब वह छोटे थे तो अक्सर अपने कमरे में बैठकर रोते थे, क्योंकि उन्होंने अपने मित्रों और परिचितों को यह कहते सुना था कि वह सिर्फ सलमान के छोटे भाई हैं और उनमें कोई प्रतिभा नहीं है। इस दबाव के कारण वह लगातार आत्मसंदेह की स्थिति में रहने लगे और सफल लोगों से भरे परिवार में अपनी पहचान बनाने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ा। हालांकि वह सलमान से प्यार करते थे, लेकिन उनकी तुलना सलमान से किए जाने का दर्द उनके दिल पर गहरा घाव छोड़ गया। एक और दुखद बात यह थी कि उनकी दादी की मृत्यु हो गई, जिनसे वह बचपन में बहुत प्यार करते थे। सुहेल ने एक बार बताया था कि वह ही थीं जिन्होंने उन्हें हमेशा अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया, और जब वृद्धावस्था के कारण उनकी मृत्यु हो गई तो वह उनकी कब्र पर रोए और ऐसा महसूस किया कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सहारा खो दिया है। इस दर्द ने उन्हें अपने माता-पिता को गौरवान्वित करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन इसने उनके अंदर एक ऐसा खालीपन भी छोड़ दिया जिसे भरा नहीं जा सका। इसके अलावा उनके बचपन के दौरान उनके परिवार में आई कठिनाइयां, विशेषकर जब उनके पिता सलीम ने 1981 में हेलेन से दोबारा शादी कर ली, भी उनके लिए बहुत दुखद रहीं। उन्होंने एक बार कहा था कि बचपन में उन्हें समझ में नहीं आता था कि उनका परिवार क्यों बदल गया, और जब वह अपनी मां सलमा को दुखी देखते थे तो अक्सर असुरक्षा के कारण रो पड़ते थे। हालांकि बाद में उन्होंने हेलेन को स्वीकार कर लिया, लेकिन उदासी अभी भी उनके दिल में थी, जिसका असर रिश्तों के प्रति उनके नजरिए पर पड़ रहा था। सोहेल खान और सीमा सचदेव की प्रेम कहानी एक उथल-पुथल भरी कहानी है, जो खुशी और गम दोनों से भरी है। उनकी मुलाकात 1990 के दशक के आरंभ में आपसी मित्रों के माध्यम से हुई थी, और सौम्य सुंदरता वाली फैशन डिजाइनर सीमा ने अपनी बुद्धिमत्ता और हास्य से उन्हें शीघ्र ही मोहित कर लिया था। गुप्त डेटिंग के माध्यम से उनका प्यार परवान चढ़ा और 1998 में उन्होंने विवाह कर लिया, जिसमें उनकी पृष्ठभूमि के सम्मान के लिए मुस्लिम और हिंदू रीति रिवाजों को सम्मिलित किया गया। वर्ष 2000 में निर्वाण के जन्म से उन्हें बहुत खुशी मिली, और सोहेल ने एक बार कहा था कि सीमा ही वह महिला थीं जिन्होंने जीवन के दबावों के बीच उन्हें शांति पाने में मदद की। अपनी शादी के शुरुआती वर्षों में वे अक्सर उज्ज्वल मुस्कान और स्पष्ट लगाव के साथ समारोहों में एक साथ दिखाई देते थे। हालांकि उनका विवाह बिना किसी तूफान के नहीं हुआ। 2017 में दरार की अफवाहें तब उड़ीं जब सोहेल और सीमा अलग रह रहे थे। हालांकि आधिकारिक तौर पर उनका तलाक नहीं हुआ था। इसका कारण जीवन शैली में अंतर और खान परिवार की प्रतिष्ठा का दबाव बताया जा रहा है। सोहेल ने एक बार कहा था कि मुश्किल दिनों में वह निर्वाण के बिस्तर के पास बैठकर रोते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह अपने बेटे के लिए परिवार को एकजुट नहीं रख सकते। एक और परेशानी 2016 में अभिनेत्री हुमा कुरैशी के साथ उनके संबंधों की अफवाह थी, जिसका उन्होंने खंडन किया, लेकिन इससे वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा हो गया। उन्होंने एक बार बताया था कि कई रातें ऐसी भी थीं जब वह मुंबई में कार चलाते हुए रोते थे,
क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्हें गलत समझा गया है और वह अपने परिवार और जनता के सामने अपने सम्मान की रक्षा करने में असमर्थ हैं। हालांकि सोहेल और सीमा निर्वाण की खातिर शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखते हैं और वह हमेशा एक पिता के रूप में अपनी भूमिका निभाने की कोशिश करता है। सीमा से पहले उनका कोई सार्वजनिक रिश्ता नहीं था, लेकिन उन्होंने एक बार कहा था कि प्यार में सबसे बड़ा दुख तब होता है जब उन्हें लगता है कि उन्हें पूरी तरह से समझा नहीं गया है। कुछ ऐसा जिससे उन्होंने अपने कठिन वर्षों के दौरान उबरना सीखा। सोहेल खान की कुल संपत्ति उनके बॉलीवुड करियर और खान परिवार के समर्थन का परिणाम है, जो 2025 तक लगभग $20 मिलियन होने का अनुमान है। उनके पास मुंबई के बांद्रा में एक अपार्टमेंट है जिसकी कीमत लगभग $3 मिलियन है, जहां वे अपने विस्तारित परिवार के करीब रहते हैं। इसके अतिरिक्त उनके पास अलीबाग में एक अवकाश गृह भी है जिसकी कीमत लगभग $2 मिलियन है, जिसमें निर्वाण के साथ आराम करने के लिए एक शांतिपूर्ण स्थान है। सोहेल ने पार्टनर और फाइट क्लब जैसी निर्माण परियोजनाओं से पैसा कमाया, हालांकि वे हमेशा लाभदायक नहीं रहीं, और उन्होंने मैंने दिल तुझको दिया जैसी फिल्मों में अभिनय भूमिकाओं से भी पैसा कमाया। वह मुंबई में रियल एस्टेट में भी निवेश करते हैं, जिससे उन्हें आय का एक स्थिर स्रोत मिलता है। उनके कार्य संग्रह में मर्सिडीज बेंज और BMW शामिल हैं, जिनकी कीमत लाखों डॉलर है। अपनी संपत्ति के बावजूद सोहेल एक साधारण जीवन जीते हैं। नियमित रूप से गरीब बच्चों की सहायता करने वाली संस्थाओं में योगदान देते हैं, जो उनकी दयालुता को दर्शाता है। सोहेल का परिवार उसके दुखों को अच्छी तरह जानता था, हालांकि वह शायद ही कभी उन्हें प्रकट करता था। उनके पिता सलीम खान ने एक बार कहा था कि जब सोहेल किसान में असफल हुए तो उन्होंने उन्हें कार्यालय में रोते हुए देखा, और उन्होंने हमेशा उन्हें हार न मानने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश की। सलीम कहते हैं कि सोहेल एक संवेदनशील व्यक्ति हैं और उनका सबसे बड़ा दुख यह है कि सलमान उन पर हावी हो जाते हैं, जिससे उबरने के लिए वह हमेशा उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। उनकी मां सलमा ने एक बार बताया था कि जब हेलेन से उनकी शादी के कारण परिवार में बदलाव आया तो उन्होंने सोहेल को असुरक्षा के कारण रोते देखा, और उन्हें हमेशा इस बात का अपराध बोध होता था कि वे उसे उस आघात से नहीं बचा पाईं। सलमान कहते हैं कि सोहेल परिवार में सबसे मजाकिया भाई हैं, लेकिन उन्होंने उन्हें अपने करियर को लेकर आलोचना होने पर रोते भी देखा है। अरबाज को लगता है कि सोहेल इस बात से दुखी है कि सीमा के साथ उसका विवाह संकट में है, लेकिन उसे इस बात पर गर्व है कि उसका भाई हमेशा निर्वाण को प्राथमिकता देता है। अलवीरा और अर्पिता इस बात से सहमत हैं कि सोहेल का सबसे बड़ा दुख पारिवारिक दबाव और व्यक्तिगत असफलताएं हैं, लेकिन वे उसकी दृढ़ता और गर्मजोशी के और